Good morning, everyone. In this video, today we discuss about the topic nature of management, and the point is the universality of management. यानी जो प्रबंध है उसकी सार्वभौमिकता। यूनिवर्सलिटी को मतलब क्या बोलते हैं बच्चों? जो यूनिवर्सल हो, यानी सब जगह एवरीवेयर एप्लीकेबल होने वाली चीज होती है यूनिवर्सल या यूनिवर्सलिटी। अब प्रबंध हर जगह कैसे अवेलेबल है, कैसे उसको यूज किया जाता है, उसके बारे में क्या क्या उसके पक्ष में है, क्या क्या उसके अगेंस्ट हैं, ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट जो है हर जगह कैसे एप्लीकेबल होता है या एक जगह पे वो अलग अलग तरीके से कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे लागू होता है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में आज के अपने इस टॉपिक में जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, फर्स्ट लाइन है हमारी, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो बच्चों, पहली लाइन है आपकी, यूनिवर्सलिटी implies that any knowledge is to be universally and equally applicable। इस लाइन का मतलब यह है बच्चों कि जो प्रबंध की सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सलिटी जो है वो, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि किसी भी ज्ञान का, that any knowledge is to be universally and equally applicable, यानी किसी भी ज्ञान का सब जगह एक समान रूप में लागू होना। यानी कोई भी नॉलेज की जो एक चीज है, अगर वो हर जगह एक जैसी लागू होती है तो उस प्रिंसिपल को, उस चीज को हम यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे न्यूटन का जो सिद्धांत था, ग्रेविटी का रूल था, वो पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही भारत में पढ़ाया जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण में जो चीज है वो वैसी ही पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, वो उसी रूप में लागू होता है। यानी ग्रेविटी का रूल ये नहीं कि इंडिया में अलग तरीके से वस्तुएं खींची जाती है पृथ्वी की ओर, अमेरिका में कुछ और तरीके से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि न्यूटन का जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, पूरी दुनिया में एक रूप में लागू होता है। लेकिन बच्चों, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में कई प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो सिचुएशंस वाइज एप्लीकेबल होते हैं, कई जगह पे लागू होते हैं, कई जगह लागू नहीं होते। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। मान लीजिए किसी एक मैनेजमेंट में, किसी एक फर्म में 4 वर्कर काम करो, चारों बड़े ट्रेंड है, उन्हें वहां डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वहां प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन लागू नहीं होता। और वहीं दूसरी फर्म ले लो बच्चों, वहां नकारे आदमी उनको बार बार कह कह कर काम करवाना पड़ता है, तो वहां प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग लागू होता है। तो प्रबंध के ही सिद्धांत है ये डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो देखो, एक ही जगह पर दोनों, एक लागू हुआ और एक नहीं लागू हुआ। यानी वो सिचुएशन डिपेंड करती है बच्चों कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो कौन से रूप में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस सिचुएशन वाइज, किस तरह से उनको हमें अप्लीकेबल करना है, ये चीज वहां की स्थिति बताती है आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आगे की बात है, हमने एडवांस में डिस्कस कर ली। तो बच्चों, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब होता है ज्ञान की एक ऐसी शाखा जो हर जगह एक रूप में जब लागू होती है तो उसे सार्वभौमिकता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्वभौमिकता, सब जगह समान रूप से लागू होने वाली। तो आगे कह रहे हैं, देयर आर टू आइडियोलॉजीज इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी, वन इज इन फेवर, अनदर इज अगेंस्ट। अब जो ये सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सलिटी जो है, इसमें दो विचारधाराएं हैं। वैज्ञानिकों की दो पक्ष हैं, दो विचारधाराएं, कुछ तो इसके फेवर में है और कुछ इसके अगेंस्ट भी हैं। कुछ तो कहते हैं ये ज्ञान जो हर जगह लागू होता है, कुछ कहते हैं नहीं लागू होता। तो अब फेवर में हमने क्या क्या बात पढ़नी है और अगेंस्ट में हमें क्या क्या बात पढ़नी है, ये हम इस टॉपिक में आगे देखते हैं क्या है। तो अब तक आपको समझ में आ गया। मेन मतलब बच्चों ये है कि जो यूनिवर्सलिटी है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान की शाखा जो एक रूप में, यानी समान रूप में, इन इक्वल फॉर्मेट में, इक्वल फॉर्म में अगर पूरी दुनिया पर लागू होती है तो वो यूनिवर्सलिटी है। तो अब देखो, इन मैनेजमेंट में ये आइडियोलॉजी दो है, ध्यान रखना बच्चों है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सलिटी,
यानी प्रबंध की जो सार्वभौमिकता उसके फेवर में क्या क्या पक्ष है, क्या क्या लॉजिकल है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्क। देखिए बच्चों, ये कह रहा है थियो हेमेन सेड, थियो हेमेन ने क्या कहा, एक प्रोफेसर हैं, प्रबंध के महान ज्ञाता माने जाते हैं थियो हेमेन। थियो हेमेन ने क्या कहा, देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, यानी इनका कहने का मतलब है कि प्रबंध के सभी सिद्धांत सब जगह लागू किए जा सकते हैं। कैसे, वो इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट दिए। देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने पहला आर्ग्यूमेंट दिया है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल इज फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्वली इन ऑल कंट्रीज। ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है बच्चों, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, स्टाफिंग लेते हैं, डायरेक्टिंग लेते हैं, कंट्रोलिंग लेते हैं, ये जितने भी जो वर्क हैं, वर्क ऑफ मैनेजमेंट है, ये हर जगह लागू होता है, बिल्कुल लागू होते हैं बच्चों। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान है, चाहे वो इंडिया है, प्लानिंग हर जगह होती है। एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लानिंग तैयार करता है, एक सोचा समझा प्लान तैयार करता है, जिसके अकॉर्डिंग पूरा स्टाफ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस गोल को अचीव करने के लिए वर्क करता है। तो बिल्कुल बच्चों, मैनेजमेंट का ही प्रोसेस है प्लानिंग, हर जगह काम होती है। बिल्कुल हम ये बात बिल्कुल इस चीज से एग्री करते हैं। पूरी दुनिया में प्लानिंग होती है, हर फील्ड में होती है। ऑर्गेनाइजेशन हर फील्ड में, कोई भी बिजनेस ले लो, किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, आदमियों को नियुक्त करना पड़ता है, कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता है। बिना कर्मचारी के प्रबंध का कोई भी काम नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन हर जगह बनाने पड़ते, और ये ऑर्गेनाइजेशन कहां से आया, आपका मैनेजमेंट से आया है। फिर है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, लोगों को गाइडेंस देना। स्टाफिंग का मतलब उनकी अपॉइंटमेंट, या सॉरी उनकी एम्प्लॉयमेंट नियुक्त करना, उनका सिलेक्शन करना। तो ये सब चीजें जो है कंट्रोलिंग का हर जगह काम होता है। तो ये सारे मैनेजमेंट के ही पार्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो बताओ, ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में हर जगह लागू होती है। तो थियो एमएन की इस बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि ये जो ऑल काइंड्स ऑफ जो प्रोसेस है, ऑल काइंड्स ऑफ जो वर्क है, वो इक्वल रूप से हर जगह लागू होते हैं। हाँ, इनका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह पे ये काम करते हैं। तो इस फेवर के पक्ष में हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि मैनेजमेंट के सारे सिद्धांत पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। तो ये यूनिवर्सलिटी है। इस थियो एमएन की इस बात से हम एग्री करते हैं। अब देखिए अगला बिंदु क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल ऑल्दो इट इज नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस ऑफ द कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यूजिंग दोस प्रिंसिपल। ये कह रहा है प्रबंध के जो भी सिद्धांत हैं वो सारे सार्वभौमिक है, लेकिन इन सिद्धांतों का जो प्रयोग होता है वो बच्चों एक देश, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टेंस है, विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। यानी वहां की जो सिचुएशंस होती है वो डिपेंड करती है कि उस प्रिंसिपल को किस रूप में लागू किया जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, लागू जरूर होते हैं, बस उनको लागू करने के, उनको यूज करने के थोड़े तरीके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो सारे तरीके उसकी सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं, उस संगठन के आकार पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना बच्चों। लेकिन इन दोनों पक्षों की बात से हम ये बिल्कुल सहमति, यानी हम बिल्कुल सहमत होते हैं कि हाँ, प्रबंध के जो भी, मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है हर जगह इक्वल रूप में एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन देखो, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि इसके जो विपक्ष में है वो क्या बात करते हैं, देखें, दस अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यानी जो ऊपर वाली दोनों बातें पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। लेकिन अब देखो, हर चीज के खिलाफ भी कुछ लोग होते हैं। अब वो अपना क्या आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने, पढ़ते हैं। तो बच्चों, दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टीफन रॉबिन्सन, इस रॉबिन्सन ने मैनेजमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई है।
और ये क्या करे सुनिए, देर आर मोर देन 5 डजन प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट, लगभग 5 दर्जन से ज्यादा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, इन कुछ कुल मिलाकर 60 प्रिंसिपल है इसके अनुसार। ऑल दो मस्ट ऑफ देम अप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशंस, और इनमें से बहुत ज्यादा जो प्रिंसिपल है वो सारे के सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग लागू किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। इसका कहना है, ध्यान रखना बच्चों, ये कह रहे हैं मैनेजमेंट में काफी प्रिंसिपल है और इनमें से काफी जो प्रिंसिपल है वो उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए नॉट यूनिवर्सल। तो ये कह रहे हैं, तो इस रूप में हम इसको सार्वभौमिक नहीं कह सकते, ये कह रहे हैं स्टीफन रॉबिन्सन, क्योंकि इन्होंने जो यूनिवर्सलिटी की जो टेस्ट है उन चीजों पर ये ट्रू साबित नहीं हुए हैं, ये खरे नहीं उतरे हैं। तो इस कारण से कहा गया है कि मैनेजमेंट के ये सारे प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं माने जाते, यानी उनमें यूनिवर्सलिटी की कोई विशेषता नहीं है, हर जगह समान रूप से लागू नहीं होने के कारण। अब देखिए, वेरियस रिसर्चर्स हैव आल्सो कंफर्म दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड इन द यूएस कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वली इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कुछ ऐसे रिसर्चर, कुछ ऐसे शोधकर्ता हैं जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि अमेरिका में जो सिद्धांत, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लागू किए जाते हैं, जो काम में लिए जाते हैं, उनको दूसरे देशों में उस रूप में लागू नहीं किया जा सकता। कुछ रिसर्च में सामने आया ये। अब आगे देखो क्या करें, आगे कह रहा है बच्चों, गिर हॉफस्टेड ने 1980 में क्या कहा, देखिए गिर, इसका नाम है देखो वैज्ञानिक का, गिर हॉफस्टेड, ए रिसर्चर फ्रॉम द नीदरलैंड, स्टडीड द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ 40 कंट्री इन द 1980। ये कह रहे हैं गिर हॉफस्टेड ने 1980 में लगभग 40 देशों की जो मैनेजमेंट की सिस्टम है, जो प्रिंसिपल्स है, उनका एनालिसिस करके उन्होंने ये रिसर्च निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, क्या डिसीजन लिया उन्होंने, और कहा एंड कंक्लूडेड दैट सिंस ह्यूमन एट्रीब्यूट आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य की जो विशेषताएं होती है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है, हर व्यक्ति के काम करने का अपना एक अलग तरीका है। तो हर देश में जो वहां के लोग हैं, मानवीय जो संसाधन है, ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं, उनके काम करने की जो टेक्निक है वो अलग अलग है, उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसकी जो फीचर्स हैं, उस व्यक्ति की जो खास बातें हैं, वो हर जगह के लोगों की अलग अलग रहन सहन, रुचि, रीति रिवाज है। आगे कह रहे हैं, इसलिए आगे रहे, अमेरिकन मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूनिवर्सली अप्लाइड। इस कारण अमेरिकी प्रबंध सिद्धांतों को हम हर जगह लागू नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, इतना ही नहीं बट नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं बट ए सिंगल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वल इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग इन द सेम कंट्री। ये तो इतना तक कह रहे हैं, इतना ही नहीं, एक प्रिंसिपल एक देश में भी दो अलग अलग संगठन में एक जैसे लागू नहीं होता। इन्होंने यहां तक अपना प्रस्तुत कर दिया। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मान लीजिए एक संस्था है जिसका आकार बड़ा है और एक संस्था है छोटी जिसमें लिमिटेड वर्कर काम करते हैं। तो बड़े आकार पर नियंत्रण जो है, कंट्रोलिंग का जो प्रिंसिपल है, वो पूर्णतया अच्छे ढंग से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जो भीड़ होती है काफी मात्रा में, हम कंट्रोलिंग का जो काम करते हैं उसमें हमें काफी रुकावटें आती है, लेकिन एक छोटे क्षेत्र में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल आसानी से एप्लीकेबल हो जाता है। तो एक देश में भी जो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ही एक प्रिंसिपल इक्वल रूप में एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो दो देशों की बात चल रही है, तो इस रूप में तो हम कह ही नहीं सकते कि मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल। तो बच्चों आगे क्या करें, दस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड प्राइमरली ऑन 3 फैक्टर्स। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि किसी भी जो प्रिंसिपल का लागू होना नहीं होना, ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है बच्चों, कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एक देश में एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है या नहीं होता है, या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मुख्यतया 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, 3 बातों पर निर्भर करता है। वो होता है सबसे पहले कल्चर ऑफ द कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, एक देश की संस्कृति और उसका संगठन, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया, स्टेब्लिश किया है।
तीसरी बात, मैनेजमेंट मैनेजरियल फिलोसॉफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो संगठन का मैनेजमेंट करने का जो तरीका है, संगठन का प्रबंधकीय दर्शन है, वो क्या कहता है। देखिए नंबर 1 क्या है बात, पहला फैक्टर है कल्चर ऑफ द कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है हर देश की संस्कृति क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। तो हमें पता ही है हर देश में एक चीज, एक देश के जो प्रिंसिपल है वो उस देश में उसी रूप में लागू हो, ये जरूरी नहीं है। जब संस्कृतियां, कल्चर चेंज हो जाते हैं तो वहां के रूल्स रेगुलेशन, वहां के जो प्रिंसिपल है वो भी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग रूप में ही एप्लीकेबल अप्लाई किए जा सकते हैं। यही नहीं, कई कल्चर के अलावा कुछ सब कल्चर्स भी होती है, उनमें भी क्या होते हैं, एक संगठन में, एक देश में, एक संगठन में कोई अलग कल्चर यूज किया जा रहा है, दूसरे संगठन में अलग कल्चर यूज किया जा रहा है। तो एक देश में ही दो अलग अलग कल्चर के लोग, जैसे मान लो अपने इंडिया है, वहां मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक अलग तरीका है, उनके धर्म अलग अलग हैं। तो कोई भी मान लो अपने इस देश में भी कोई रूल्स रेगुलेशन लागू किया जाता है, उन सब व्यक्तियों को, उन सब पक्षकारों को ध्यान में रखकर अप्लाई किया जाता है। हर धर्म की बात को ध्यान में रखकर उस चीज को लागू किया जाता है। तो देखो, बिकॉज द कल्चर ऑफ ईच कंट्री इज डिफरेंट, सो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वली इन ऑल कंट्रीज। हर एक देश के अलग अलग कल्चर है, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड इन सेम वे। तो प्रबंध के जो भी सिद्धांत होते हैं बच्चों, एक रूप में जैसे इंडिया में लागू हो रहा है वैसा अमेरिका में नहीं होगा, वहां अलग तरीका होगा, वहां अलग काम करने का तरीका होगा, वहां की प्लानिंग अलग होगी। नॉट ओनली दिस, देयर इज ऑल्सो सब कल्चर इन एवरी कल्चर। ये कह रहे हैं, यहां तक ये बात है कि एक कल्चर के अलावा कुछ सब कल्चर भी होते हैं जो एक अलग अलग दो प्रकार के संगठनों में एक ही देश में होते हैं। तो वहां पर भी जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो जाते हैं तब दो देशों की तो बात ही दूर है। एक देश में, एक शहर में अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के कल्चर रीति रिवाज अलग अलग है, तो वहां प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो जाते हैं, तब दो देशों में क्यों नहीं चेंज हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, प्रबंध के जो सिद्धांत है, एक ही रूप में एक जैसे तरीके से हर जगह लागू नहीं हो सकते। तो मैनेजमेंट अपने आप में क्या यूनिवर्सल नहीं है, इस रूप में समान रूप में अगर एप्लीकेबल होता तभी वो यूनिवर्सल माना जाएगा। तो देयरफॉर मैनेजमेंट इज ए कंसीडर्ड टू बी ए कल्चर बंड, ये कह रहा है। तो इस कारण प्रबंध को एक संस्कृति परक माना गया है, ये एक संस्कृति पर निर्भर करने वाली बात है, इसलिए इसको यूनिवर्सल नहीं मानकर इसको संस्कृति परक माना गया है कि अलग अलग संस्कृतियों के अकॉर्डिंग, अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। तो बच्चों समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के जो उद्देश्य हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट रीजन कैन वेरी लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी डिफरेंट होता है, उनमें भी भिन्नता होती है। जैसे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका काम बिजनेस करना होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनका काम बिजनेस करना, और कुछ का सेवा भावना भी होती है, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए होते हैं। यहाँ तक कि ये भी है कि दो अलग अलग जो संगठन हैं, इन दोनों के उद्देश्य जब अलग अलग होते हैं तो बताइए इन अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अलग अलग ऑब्जेक्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रिंसिपल एक रूप में कैसे लागू होगा, वहां लागू नहीं होगा। एक एक प्रिंसिपल ये कहता है लाभ का सिद्धांत और दूसरा कहता है सेवा के सिद्धांत। अब बताओ लाभ का सिद्धांत बिजनेस पर्पज पर तो लागू हो जाएगा, लेकिन क्या नॉन बिजनेस पर्पज वाले में प्रॉफिट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट लागू होगा नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं लाभ कमाना। तो एक सिद्धांत दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनके उद्देश्यों पर डिपेंड करता है, उसके ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए जाते हैं। तो जब उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं तो उनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उनके प्रयोग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर द प्रिंसिपल ऑफ principles and competencies of business organization cannot be transferred to non business organization। ये कह रहा है बच्चों, एक बिजनेस पर्पज वाले जो प्रिंसिपल होते हैं, एक बिजनेस पर्पज वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो प्रिंसिपल होते हैं, उसमें जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लागू होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों की जो
टारगेट हैं, दोनों के जो गोल हैं, दोनों की जो दिशाएं हैं वो ही अलग अलग है। तो बताओ एक प्रिंसिपल दोनों में एक जैसे कैसे लागू होगा? समझ रहे हो ना बात को? यानी जब दोनों के टारगेट ही अलग अलग है तो दोनों के प्रिंसिपल ही एक जैसे नहीं होंगे, दोनों में अलग अलग प्रिंसिपल अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। तो इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए नॉट यूनिवर्सल, मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। अब मैनेजरियल फिलोसॉफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो मैनेजरियल फिलोसॉफी होती है बच्चों, इनमें किन बातों को शामिल करते हैं, सुनना ध्यान से। इन मैनेजरियल फिलोसॉफी दोज बिलीव्स एंड convictions are included on the basis of which an organization can be organized। ये कह रहे हैं मैनेजरियल जो फिलोसॉफी होती है उनमें हम उन एजम्पशंस को, उन विश्वासों को शामिल करते हैं जिनके आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट किया जाता है। आगे देखिए, द मैनेजरियल फिलोसॉफी द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द हाई लेवल मैनेजर। ये कह रहे हैं जिस संगठन का प्रबंध हम करते हैं उस संगठन में जो प्रबंधकीय दर्शन होता है वो उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कहने का मतलब सुनिए बच्चों, ये कह रहा है कि जो एक संगठन होता है उसमें हमें कौन कौन सी मान्यताएं, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से रेगुलेशंस, कैसी पॉलिसीज और क्या मान्यताएं, क्या अजम्पशंस काम में लेनी है, ये हमेशा टॉप लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं वो तय करते हैं। तो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग फिलोसॉफिकल एटमॉस्फियर होता है, वहां से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो वहां प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी अलग अलग रूप में ही लागू होते हैं। अब ये कह रहा है बच्चों, देखो आगे एग्जांपल, एस के भट्टाचार्य ने क्या कहा। एस के भट्टाचार्य कंक्लूड्स आफ्टर द रिसर्च दैट देयर इज ए डिफरेंट इन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल मैनेज एंड फैमिली मैनेज्ड कंपनीज इन इंडिया। ये कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, देखिए कुछ रिसर्च करके इन्होंने कहा कि भारत में जो प्रोफेशनल मैनेजर हैं और जो फैमिली का मैनेजमेंट करने वाली जो कंपनियां हैं, तो उनके जो सिद्धांत होते हैं उन सब में सिद्धांत अलग अलग है। एक व्यक्ति अपनी फैमिली का भी मैनेजमेंट करता है और एक अपने बिजनेस का भी मैनेजमेंट करता है। दोनों मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के तरीके क्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों के जो प्रिंसिपल होंगे वो अलग अलग होंगे। तो बच्चों ये सारे जो डिफरेंट है, ये सारे जो डिफरेंसेज हैं, वो सब मैनेजमेंट को अलग अलग वे में अप्लाई करने का काम करते हैं। तो बच्चों निष्कर्ष की बात क्या है, देखिए। अब देखो बच्चों, जो अपना फाइनल निष्कर्ष जो है अपना, उससे हम क्या तय करते हैं, देखिए। Therefore, the management is universal, but its principles are not universal, but is circumstantial। ये कह रहे हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सल तो है लेकिन जो इसके प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल नहीं है। ये सब परिस्थिति जन्य है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको काम में लिया जाता है। अब देखो इसके कुछ पॉइंट बताएं। Those principles of management which are universal and the impact of human behavior is negligible can be perfectly transferred, such as the principle of planning, theory of forecasting and so on। ये कह रहे प्रबंध के ऐसे प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल है, जो हर एक मनुष्य के ऊपर लागू होते हैं, उन पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं है, उनके द्वारा वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन प्रिंसिपल को हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, योजनाएं हर जगह बनती है, व्यक्तियों के बिहेवियर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कल्चर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जहां कोई न कोई लक्ष्य होगा, जहां कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी प्लानिंग बिल्कुल होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरी ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है बच्चों पूर्वानुमान, फ्यूचर की चीजों का पहले से अनुमान लगाना। हर धंधे में पहले से कुछ अनुमान लगाए जाते हैं और फिर ही पॉलिसी तैयार की जाती है, फिर नीति बनाई जाती है। तो ये दोनों जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होते हैं। अब देखिए, अब जो ऐसे प्रिंसिपल जो एक ह्यूमन बिहेवियर से इफेक्ट होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते, उनके लिए क्या जरूरी है बच्चों, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। उनके लिए वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ध्यान में रखकर, वहां के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही उसके प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप आदि आदि। तो बच्चों देखो सुन लीजिए, एक एग्जांपल दे देता हूं। जापान में जो काम करते हैं ना बच्चों, वो जो भी वर्क करते हैं
वो अपने मन से करते हैं, उनको कभी भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका फोकस सिर्फ एक ही होता है, ऑन वर्क। लेकिन इंडिया में उल्टा है, वहां के लोगों को पहले समझाया जाता है, फिर उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको लालच दिए जाते हैं। तो बताओ, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो है, दो कंट्री में अलग अलग रूप में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये वहां की सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का सिद्धांत, इंडिया में लीडरशिप अलग तरीके की होती है, चाइना में अलग तरीके की होती है, अमेरिका में अलग तरीके की होती है। सुन लीजिए ध्यान से, उदाहरण देता हूँ। चाइना में कोई भी जो इलेक्शन होते हैं, उसमें कभी इलेक्शन नहीं होते हैं। उसका जो राष्ट्रपति है, जो उसका तानाशाह है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बन रहा है, यानी उसी के परिवार के जो नेता होते हैं, उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, सबके अलग अलग इलेक्शन होते हैं। कितनी पार्टियां देखो अलग अलग, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, आप। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग पार्टियों के। अब इंग्लैंड में दो ही है, लेबर पार्टी और एक कम्युनिकेशन पार्टी, मतलब कुछ नाम है ऐसा, कम्युनिस्ट पार्टी। दो पार्टियों के बीच में इलेक्शन होते, थर्ड पार्टी नहीं है। तो ये लीडरशिप की जो प्रिंसिपल है, देश की स्थितियां, वहां के रूल्स रेगुलेशन, वहां के कानून पर निर्भर करते हैं बच्चों। तो उस रूप में हम क्या नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। अब देखो बच्चों, अभी अगर स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, लिटरेचर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड रिसर्चर ऑफ द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम, अगर विकसित देशों के जो प्रबंध हैं, उनके जो साहित्य हैं, और उनमें कई प्राचीनतम जो सिद्धांत है, उन तरीकों के द्वारा इन सिद्धांतों को ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर जो डेवलपमेंट कंट्रियां नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है, वहां पर भी क्या करते हैं, कुछ ट्रेनिंग के द्वारा प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सब चीजें क्या है बच्चों, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, जो कम विकसित है, वहां काम करती है, तो वहां वो केस स्टडी के द्वारा, काफी अध्ययन के द्वारा अपने नॉलेज को, अपने प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, इस रूप में हमने आज ये पूरा डिस्कस कर लिया है क्या, कि मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है या नहीं है। लास्ट वाला पैराग्राफ बच्चों मैंने अपने हिसाब से बताया, ठीक है ना, मैंने आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ा, पूरा जो है उसका एक सार बताया, बेसिक जो बात है, मुख्य जो चीजें हैं, उन बातों के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में, यही चीजें हैं जो इसमें, यहाँ मैंने तो लाइन वाइज नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बात बताई है ना, कि वहाँ हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आधार मानकर, वहाँ के जो दर्शन है, वहाँ का ज्ञान है, वहाँ के लोगों की रुचि, उस आधार पर हर एक प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। वो यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन वहाँ की संस्कृति के अकॉर्डिंग उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके जो एरिया ऑफ या स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ आगे अपनी हेडिंग आएगी। इस बुक में अपने हेडिंग दी नहीं है थोड़ी, यहाँ से है बच्चों, देखो यहाँ से। ठीक है बच्चों, कल फिर हम इसी समय नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।